के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से, ना प्रत्यय का प्रयोग करने से, ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। संस्कृत की मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से किसका निर्माण होता है? तो यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे समझना, मैंने लिखा जैसे, संस्कृत की मूल धातु पट होती है, हिंदी में क्या होगी? पड। और पड के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ना प्रत्यय का। तो क्या बनेगा? पढ़ना। तो पढ़ मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से किसका निर्माण हुआ? पढ़ना क्रिया का। लिखना क्या है? लिख मूल धातु है, और लिख मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से किसका निर्माण हुआ? लिखना क्रिया का निर्माण हुआ। लिख मूल धातु है, ना प्रत्यय है, क्या बना? लिखना। इसी प्रकार हंस मूल धातु में ना प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्या बना? हंसना। रो मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से किसका निर्माण हुआ? रोने का। तो संस्कृत की अर्थात ऐसे कह सकते हैं, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है। पढ़ना में पढ़ मूल धातु, ना प्रत्यय। लिखना में लिख मूल धातु और ना प्रत्यय है। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखना है। सर काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो कर्म किसे कहते हैं? जो काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है ना? वो किस में आएगा? कर्म में आएगा, ये ध्यान रखना। हाँ, तो किसी कार्य के करने या होने का बोध जिससे होगा, जो करेगा वो करता है, जो करेगा वो करता होगा, जो काम किया जाएगा वो कर्म होगा, और जो करने का माध्यम है अर्थात करने का जो बोध कराएगी वो क्रिया होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको